महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं, धैर्य का नाम है। महादेव केवल शक्ति नहीं, सहनशीलता का स्वरूप है। जब इंसान चारों तरफ से टूट जाता है, जब अपने पराये बन जाते हैं, जब मेहनत का फल अपमान बन जाता है, तब जो नाम सबसे पहले दिल से निकलता है वह है महादेव। क्योंकि महादेव वहां खड़े होते हैं जहां कोई नहीं खड़ा होता। महादेव वहां संभालते हैं जहां हाथ कांप जाते हैं। इंसान सोचता है मैं अकेला हूं, लेकिन महादेव कहते हैं तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर उस रात में जब आंखों से आंसू गिरते हैं, हर उस सुबह में जब मन हार मान लेता है, महादेव चुपचाप देखते रहते हैं। वह तुरंत नहीं देते, लेकिन सही समय पर सब कुछ देते हैं। जो महादेव की शरण में आता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि जो हो रहा है वही ठीक है। महादेव इंसान को गिराते नहीं, बल्कि गिर कर उठना सिखाते हैं। वह तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, सजा नहीं देते, क्योंकि सोना आग में तपकर ही चमकता है। जब रास्ते बंद दिखें, तब समझ लेना महादेव नया रास्ता बना रहे हैं। जब लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तब समझ लेना महादेव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जब सफलता देर से मिले, तब समझ लेना महादेव तुम्हें घमंड से बचा रहे हैं। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी हार भी उसकी जीत की तैयारी होती है। जिसने महादेव को मान लिया वह हालात से डरता नहीं। वह जानता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, महादेव से बड़ा नहीं होता। महादेव का भक्त रोता जरूर है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसके आंसुओं की कीमत खुद महादेव जानते हैं। जब इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसे महादेव मिलते हैं, और जब महादेव मिल जाते हैं, तब कुछ भी खोया हुआ नहीं लगता। महादेव कहते हैं चुप रहो, सहो और सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय से पहले दिया गया फल कच्चा होता है। महादेव की भक्ति दिखावे में नहीं होती, वह भीतर की आग में होती है। वह खामोशी में होती है, वह सब्र में होती है। जिसने सहना सीख लिया, उसने महादेव को पा लिया, और जिसने महादेव को पा लिया, वह जिंदगी की किसी जंग में हार नहीं सकता। यह दुनिया ताकत देखती है, महादेव तपस्या देखते हैं। यह दुनिया शोर देखती है, महादेव मौन देखते हैं। यह दुनिया भीड़ देखती है, महादेव अकेलापन देखते हैं। और जो अकेले में भी सही रहता है, वही महादेव का प्रिय होता है। याद रखना, जब तुम सही होकर भी गलत समझे जाओ, तब चुप रहना, क्योंकि महादेव सब देख रहे हैं। जब तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया जाए, तब टूटना नहीं, क्योंकि महादेव सब लिख रहे हैं। तुम्हारा समय आएगा, जरूर आएगा, और जब आएगा तब वही लोग तुम्हारे नाम से उदाहरण देंगे जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए महादेव की शरण में आ जाओ, भरोसा रखो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने महादेव को पकड़ लिया, उसने हार को हमेशा के लिए छोड़ दिया। महादेव की शरण में आने का मतलब यह नहीं कि दुख खत्म हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि दुख इंसान को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महादेव दुख को हथियार नहीं, शिक्षा बनाते हैं। जब इंसान बार बार गिरता है, तब वह सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन महादेव कहते हैं क्योंकि तू मजबूत बनने के लिए चुना गया है। हर कोई सुख संभाल सकता है, लेकिन दुख वही संभाल पाता है जिसे महादेव तैयार करते हैं। जब जिम्मेदारियां उम्र से पहले आ जाएं, जब सपने हालात से बड़े लगें, जब मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य दिखे, तब समझ लेना महादेव तुम्हें अंदर से गढ़ रहे हैं। वह तुम्हारी आत्मा को इतना मजबूत बना रहे हैं कि आने वाली सफलता तुम्हें तोड़ न दे। महादेव देर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। यह बात सिर्फ कहावत नहीं, जीवन का सत्य है। जो आज अंधेरे में चल रहा है, वही कल रोशनी की कीमत समझेगा। जो आज अपमान सह रहा है, वही कल सम्मान का अर्थ जानेगा। महादेव अपने भक्त को भीड़ में नहीं, अकेले में तैयार करते हैं, क्योंकि शेर झुंड में नहीं चलता। जब इंसान सब्र की सीमा पार कर देता है, तब महादेव करुणा की बारिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वे देखते हैं कि तू बिना शोर किए कितना सह सकता है। महादेव के भक्त की पहचान उसकी शांति से होती है। वह जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे भरोसा है कि जवाब देने वाला ऊपर बैठा है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तब मुस्कुरा देना, क्योंकि महादेव जिन पर हाथ रखते हैं, दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हालात से लड़ता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है। और स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता। महादेव तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो,
बल्कि वो देते हैं जो तुम्हें चाहिए। कई बार नुकसान वरदान बन जाता है और कई बार देर सुरक्षा बन जाती है। इसलिए जब कुछ छिन जाए तब रोना मत, क्योंकि हो सकता है महादेव किसी बड़े खतरे से बचा रहे हों। जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लें तब गुस्सा मत करना, क्योंकि महादेव देख रहे हैं कि तू उनकी सीख पर कितना खरा उतरता है। महादेव ने स्वयं सब कुछ त्याग कर भी कभी शिकायत नहीं की, इसलिए उनका भक्त भी सहकर आगे बढ़ता है। याद रखना, जो आज चुप है वही कल सबसे ऊंची आवाज बनेगा। जो आज झुका है वही कल सबसे ऊंचा उठेगा। और यह सब तभी होता है जब इंसान सच्चे मन से महादेव की शरण में आ जाता है, क्योंकि उस शरण में हार का कोई स्थान नहीं होता, केवल तैयारी होती है। जीत की महादेव की शरण में आने के बाद इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है। बाहर नहीं, भीतर से उसका नजरिया बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, क्योंकि महादेव शोर नहीं शांति सिखाते हैं। वह बताते हैं कि हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। जब इंसान बिना बोले अपमान सह लेता है, जब वह बिना शिकायत मेहनत करता है, जब वह बिना उम्मीद सेवा करता है, तब महादेव सबसे करीब होते हैं। दुनिया जिसे कमजोरी समझती है, महादेव उसे तपस्या मानते हैं। इसलिए उनके भक्त को जल्दी फल नहीं मिलता, क्योंकि उसे जल्दी मजबूत बनाया जा रहा होता है। महादेव जानते हैं कि अधपका फल गिर जाता है, इसलिए वे समय लेते हैं। जब जीवन बार बार तुम्हें उसी जगह ले जाए जहां से तुम भागना चाहते हो, तब समझ लेना महादेव तुम्हें वही सबक सिखा रहे हैं जिसे सीखे बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। कई लोग रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन सबक नहीं बदलते, इसलिए जीवन उन्हें बार बार वही मोड़ दिखाता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वह खुद को सुधारता है। और जो खुद को सुधार लेता है उसे कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। महादेव अपने भक्त को टूटने नहीं देते, लेकिन तोड़ते जरूर हैं, अहंकार को, डर को और अधीरता को। क्योंकि जब तक ये तीनों जिंदा रहते हैं तब तक इंसान सच में आगे नहीं बढ़ सकता। महादेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि वे तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। वह सही करता है, चाहे दुनिया गलत कहे, क्योंकि उसे पता होता है कि सही और गलत का हिसाब ऊपर बैठा है। जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे तब डरना नहीं, क्योंकि महादेव अक्सर वही छीनते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा होता है। उन्होंने स्वयं भी विष पिया ताकि सृष्टि बच सके, इसलिए उनके भक्त को भी कई बार कड़वा सहना पड़ता है, लेकिन वही कड़वाहट आगे चलकर अमृत बन जाती है। महादेव का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। वह तुम्हें भीड़ से अलग करता है ताकि तुम खुद को पहचान सको। वह तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम मजबूत बन सको। और जब तुम मजबूत बन जाते हो तब वही महादेव तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाते हैं जहां पहुंचने का तुमने कभी साहस भी नहीं किया होता। इसलिए धैर्य रखो, मौन रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि जो इंसान महादेव की शरण में टिक जाता है उसके जीवन से हार धीरे धीरे विदा ले लेती है। महादेव की शरण में टिके रहने का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि इंसान परिणाम की चिंता छोड़ देता है और कर्म को अपना धर्म बना लेता है। क्योंकि महादेव स्वयं कर्मयोगी हैं, उन्होंने सृष्टि रची भी है और संहार भी किया है, लेकिन कभी फल की लालसा नहीं रखी। इसलिए उनका भक्त भी जब काम करता है तो डर से नहीं, विश्वास से करता है। जब मेहनत दिखती नहीं, जब प्रार्थना सुनी नहीं जाती, जब रास्ते बंद से लगते हैं, तभी महादेव सबसे गहराई से काम कर रहे होते हैं। वह पर्दे के पीछे रहकर जीवन की पटकथा बदलते हैं। कई बार इंसान समझता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन महादेव उसी क्षण नई शुरुआत लिख रहे होते हैं। इसलिए जो महादेव को मानता है वह कभी जल्दबाजी नहीं करता। वह जानता है कि सही समय पर ही सही द्वार खुलता है। महादेव अपने भक्त की परीक्षा समाज से कराते हैं। लोग सवाल उठाते हैं, लोग ताने मारते हैं, लोग भरोसा तोड़ते हैं, ताकि भक्त मजबूत हो सके, क्योंकि जो हर बात पर टूट जाए वह ऊंचाई संभाल नहीं सकता। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल जाता है। उसे किसी से आगे नहीं निकलना, उसे बस अपने भीतर के डर से आगे निकलना होता है। महादेव का भक्त जब गिरता है तो रोता नहीं, वह बैठकर सोचता है कि यहां तक कैसे पहुंचा और आगे कैसे बढ़ना है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर उतरती है और इंसान को इतना स्थिर बना देती है कि तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। जब इंसान स्थिर हो जाता है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है।
महादेव के भक्त को देर से सही, लेकिन ऐसा फल मिलता है जो कभी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि वह पात्र बन चुका होता है। याद रखना, महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, वे तुम्हारे संयम में मिलते हैं, तुम्हारे सत्य में मिलते हैं, तुम्हारे मौन में मिलते हैं। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसे किसी हार का डर नहीं रहता, क्योंकि उसका जीवन ही साधना बन जाता है। महादेव की शरण में आने के बाद इंसान सबसे पहले अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि भीड़ का साथ छूट जाता है और अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह वही समय होता है जब अधिकतर लोग वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन जो रुक जाता है वही आगे बढ़ता है। महादेव अपने भक्त को आराम नहीं देते, उद्देश्य देते हैं, क्योंकि आराम आदत बन जाता है और उद्देश्य शक्ति बन जाता है। जब इंसान उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब थकान भी उसे रोक नहीं पाती। महादेव की भक्ति में दिखावा नहीं होता, वहां कोई मंच नहीं, कोई ताली नहीं, केवल साधना होती है, और साधना में शोर नहीं होता। इसलिए कई बार लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। महादेव अपने भक्त को तोड़ते नहीं, पर खाली जरूर करते हैं, ताकि वह भर सके। जो हाथ भरे हों, उसमें कुछ नया नहीं रखा जा सकता। इसलिए जब जीवन खाली लगे, जब रिश्ते छूटें, जब रास्ते बदलें, तब घबराना नहीं, क्योंकि महादेव जगह बना रहे हैं। महादेव का भक्त बदला नहीं लेता, वह न्याय छोड़ देता है महादेव पर, क्योंकि जिसे महादेव न्याय देते हैं, उसे किसी अदालत की जरूरत नहीं होती। समय खुद फैसला सुना देता है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से होती है। वह अपने आलस से लड़ता है, अपने डर से लड़ता है, अपने क्रोध से लड़ता है। और जो यह युद्ध जीत लेता है, वह दुनिया का हर युद्ध जीत सकता है। महादेव का नाम सिर्फ पुकार नहीं, शक्ति है। जब इंसान टूटते हुए भी महादेव का नाम जपता है, तब वह खुद नहीं जानता कि वह कितना मजबूत बन चुका है। महादेव अपने भक्त को पहचान से पहले चरित्र देते हैं, ताकि पहचान मिलने पर वह संभल सके। इसीलिए अगर आज गुमनाम हो, अगर आज संघर्ष में हो, अगर आज अनदेखा किया जा रहा हो, तो निराश मत हो। यह सब तैयारी है उस दिन के लिए जब महादेव तुम्हें वहां खड़ा करेंगे, जहां तुम्हें देखकर तुम्हारा अतीत भी गर्व करेगा। महादेव की शरण में आया इंसान अंत में यह समझ जाता है कि जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन शांत हो जाता है, तब परिस्थितियां अपने आप हार मान लेती हैं, क्योंकि अशांत मन ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। महादेव अपने भक्त को सब कुछ देते हैं, लेकिन एक एक करके, ताकि वह संभालना सीख सके। उन्होंने स्वयं सृष्टि को संतुलन सिखाया है, इसलिए उनके मार्ग पर चलने वाला भी संतुलित हो जाता है। सुख आए तो अहंकार नहीं, दुख आए तो निराशा नहीं। यही महादेव की सबसे बड़ी शिक्षा है। महादेव का भक्त किसी से नफरत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म का फल खुद भोगता है, इसलिए वह बदले की आग में खुद को नहीं जलाता। महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अन्याय नहीं। और जब न्याय होता है, तो ऐसा होता है कि आत्मा तक शांत हो जाती है। महादेव की शरण में आया इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी हार भी उसे कुछ सिखा कर जाती है। वह गिरता है तो सीखता है, वह रुकता है तो समझता है, वह अकेला होता है तो खुद से मिलता है, और जो खुद से मिल गया, वह जीवन में कभी भटकता नहीं। महादेव के भक्त की सबसे बड़ी पहचान उसका धैर्य है। वह जानता है कि समय सबका आता है और सही समय पर आता है, इसलिए वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की सफलता से जलता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि महादेव उसके लिए भी वही लिख रहे हैं जो वह संभाल सके। महादेव का नाम अंत नहीं, आरंभ है। जब इंसान पूरी तरह थक जाता है, तब महादेव से शुरुआत करता है, और यही शुरुआत उसे वहां ले जाती है जहां हार का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए अगर आज जीवन कठिन है, अगर मन भारी है, अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा, तो बस इतना याद रखना, महादेव देख रहे हैं, महादेव सुन रहे हैं, और महादेव संभाल रहे हैं। क्योंकि जिसने सच्चे मन से महादेव की शरण पकड़ ली, उसका जीवन चाहे जैसा हो, उसकी आत्मा कभी हारती। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। यह वाक्य केवल दिलासा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि महादेव वहां भी होते हैं जहां इंसान खुद को अकेला समझता है। जब सब कुछ ठीक करते हुए भी गलत होता चला जाए, जब सच्चाई के बावजूद अपमान मिले, जब मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाना पड़े, तब मन चिल्लाता है कि अब और नहीं। लेकिन उसी क्षण महादेव मौन में कहते हैं, धैर्य रख, क्योंकि जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। महादेव हर आंसू का हिसाब रखते हैं, हर अपमान को दर्ज करते हैं, और हर संघर्ष को अर्थ देते हैं।
इंसान जल्दबाजी में परिणाम चाहता है, लेकिन महादेव प्रक्रिया पर काम करते हैं, क्योंकि परिणाम कुछ समय का होता है और प्रक्रिया जीवन भर का सहारा बनती है। जब तुम्हें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, तब याद रखना, महादेव सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। वह शब्द नहीं, भावना पकड़ते हैं। वह दिखावा नहीं, सच्चाई देखते हैं। इसलिए कई बार चुप रहकर सहना ही सबसे बड़ी प्रार्थना बन जाता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मन टूट चुका हो। लेकिन महादेव उसी टूटे मन को सबसे पहले थामते हैं, क्योंकि खाली बर्तन में ही अमृत भरा जाता है। जब जीवन तुम्हें रोक रहा हो, जब रास्ते बंद लगें, जब भविष्य धुंधला दिखे, तब पीछे मत हटना, क्योंकि यही वह मोड़ होता है जहां से महादेव कहानी बदलते हैं। लोग तुम्हें तुम्हारी स्थिति से आंकते हैं, लेकिन महादेव तुम्हें तुम्हारी क्षमता से देखते हैं। इसलिए आज जो तुच्छ समझे जा रहे हो, वही कल उदाहरण बनते हैं। महादेव कभी किसी को नीचे गिराने के लिए ऊंचा नहीं उठाते, बल्कि पहले झुकाते हैं, ताकि उठने के बाद संतुलन बना रहे। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देना है, हर अन्याय से लड़ना नहीं है। कुछ लड़ाइयां मौन से जीती जाती हैं और कुछ उत्तर समय देता है। महादेव अपने भक्त को बदले की आग में नहीं जलने देते, क्योंकि वह जानते हैं कि न्याय जब ऊपर से होता है तो पूरी सच्चाई के साथ होता है। अगर आज तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, अगर तुम्हारी नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, अगर तुम्हें गलत समझा जा रहा है, तो उदास मत हो। यह वह चरण है जहां महादेव तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर इंसान को सम्मान मिल भी जाए तो वह संभाल नहीं पाता। महादेव देर से देते हैं, लेकिन ऐसा देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए धैर्य को कमजोरी मत समझो। यह महादेव की दी हुई सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान धैर्य रख लेता है, वह समय को भी झुका लेता है, और जो समय को समझ लेता है, उसके जीवन में हार केवल एक सबक बनकर रह जाती है। धैर्य रखना तब और कठिन हो जाता है जब इंसान सही होकर भी गलत ठहराया जाए, जब अपनी नीयत साफ होने के बावजूद संदेह झेलना पड़े। लेकिन यही वह समय होता है जब महादेव सबसे ध्यान से देखते हैं, क्योंकि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद उसे उजागर कर देता है। महादेव अपने भक्त को तुरंत नहीं बचाते, लेकिन सही दिशा में जरूर ले जाते हैं, ताकि वह आगे चलकर हर तूफान का सामना कर सके। कई बार लगता है कि अगर महादेव सब देख रहे हैं तो अब तक कुछ क्यों नहीं बदला। लेकिन याद रखना, बदलाव हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वह पहले भीतर उतरता है। महादेव तुम्हारे भीतर से डर निकाल रहे हैं, जल्दबाजी हटाना सिखा रहे हैं और आत्मसम्मान जगाना सिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक इंसान भीतर से मजबूत नहीं होता, तब तक बाहर की जीत भी खोखली होती है। धैर्य का अर्थ चुप बैठना नहीं होता, धैर्य का अर्थ होता है बिना टूटे चलते रहना। महादेव यह देखते हैं कि कठिन समय में भी तुम अपने कर्म से भटकते हो या नहीं, क्योंकि हालात तो सभी को तोड़ते हैं, लेकिन चरित्र वही बचा पाता है जो धैर्य रखता है। जब इंसान अधीर हो जाता है, तब वह गलत निर्णय ले बैठता है, और वही निर्णय उसे वर्षों पीछे धकेल देता है। इसलिए महादेव कई बार तुम्हें रोकते हैं, चीजें अटकाते हैं, ताकि तुम खुद को नुकसान न पहुंचा लो। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि जो तुम्हें आज दुख दे रहा है, वह कल तुम्हें सिखाएगा, और जो तुम्हें आज गिरा रहा है, वही कल तुम्हें उठने की वजह बनेगा। महादेव की दृष्टि लंबी होती है, वह केवल आज नहीं देखते, वह आने वाले कल को भी देख रहे होते हैं। इसीलिए जो देरी तुम्हें सजा लग रही है, वह दरअसल सुरक्षा होती है। महादेव कभी भी अपने भक्त को उस समय नहीं देते जब वह मांगता है, बल्कि उस समय देते हैं जब वह संभाल सकता है। जब तुम्हें लगे कि सब छिन रहा है, तब घबराना मत, क्योंकि महादेव वही हटाते हैं जो तुम्हें कमजोर बना रहा होता है। धैर्य रखो, मौन रखो, और अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि जो इंसान महादेव पर भरोसा रखकर चलता है, उसके रास्ते भले कठिन हों, लेकिन अंत कभी खाली नहीं होता। धैर्य रखना उस समय सबसे बड़ा तब बन जाता है जब इंसान अंदर से टूट चुका हो, लेकिन बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि दुनिया दर्द नहीं, परिणाम देखती है। ऐसे समय में महादेव ही होते हैं जो बिना कहे सब समझ लेते हैं। वह उन आंसुओं को भी देखते हैं जो तकिए में भीग जाते हैं। वह उन प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं जो शब्दों में नहीं ढल पाती। महादेव की नजर केवल कर्म पर नहीं, नियत पर भी होती है। इसलिए जब इंसान सही रास्ते पर होकर भी संघर्ष में रहता है, तब समझ लेना कि महादेव उसे किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं। धैर्य रखना हार नहीं,
बल्कि स्वयं पर नियंत्रण है। और जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसने आधी लड़ाई जीत ली। महादेव अपने भक्त को कभी जल्दी सफलता नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना तैयारी मिली ऊंचाई इंसान को गिरा देती है। इसलिए वे पहले भीतर से इतना मजबूत बनाते हैं कि सफलता आने पर वह विनम्र बना रहे। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि महादेव रास्ते नहीं बनाते, बल्कि तुम्हें रास्ता बनने लायक बनाते हैं, ताकि तुम जहां जाओ वहां से राह निकले। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि तुम्हें अकेले चलने का साहस रखना होगा, क्योंकि भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। महादेव अपने भक्त को भीड़ से अलग करते हैं, ताकि वह अपनी पहचान भीड़ की आवाज में नहीं, आत्मा की आवाज में खोज सके। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब महादेव उसका हाथ थाम लेते हैं और बिना शोर किए उसे आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर आज जीवन में शांति नहीं है तो घबराओ मत। ये वही मौन है जिसमें महादेव काम कर रहे हैं। और जब वह काम पूरा होगा, तब शोर खुद बन जाएगा। धैर्य रखो, क्योंकि जो समय आज तुम्हें परख रहा है, वही कल तुम्हें प्रमाणित करेगा। और तब दुनिया वही मानेगी जो महादेव पहले से जानते थे। धैर्य तब परीक्षा बनता है जब इंसान देखता है कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं और सही लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन महादेव की व्यवस्था इंसानी नजर से अलग होती है। वह गति नहीं, गहराई देखते हैं। इसलिए जो धीरे चल रहा है वह कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बन रहा होता है। महादेव अपने भक्त को कभी तुलना में नहीं डालते, क्योंकि तुलना अहंकार और हीनता दोनों को जन्म देती है। वह चाहते हैं कि उनका भक्त केवल अपने कल से आगे बढ़े, न कि किसी और से होड़ करे। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, उसे भी महादेव देख रहे हैं। इसलिए तुम्हें खुद को गंदा करने की जरूरत नहीं। सत्य को बचाने के लिए असत्य का सहारा नहीं लेना पड़ता। समय खुद सब साफ कर देता है। महादेव अपने भक्त को देर से पहचान देते हैं, लेकिन स्थायी पहचान देते हैं। वह ऐसी सफलता देते हैं जो शोर नहीं करती, बल्कि सम्मान पैदा करती है। इसलिए अगर आज मेहनत दिख नहीं रही, अगर नाम नहीं बन रहा, अगर कोई पहचान नहीं मिल रही, तो बेचैन मत हो। ये वह दौर है जहां महादेव नींव रख रहे हैं, और नींव कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी पर इमारत खड़ी होती है। धैर्य रखने वाला इंसान सबसे पहले खुद से जीतता है, क्योंकि वह अपने क्रोध, अपने डर और अपनी अधीरता को काबू में रखता है। महादेव की नजर में यही सबसे बड़ी विजय है। बाहर की जीत तो बस उसका परिणाम होती है। जब इंसान ये समझ लेता है, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। और स्वीकार करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। धैर्य रखो, क्योंकि महादेव जो लिख रहे हैं वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। और जब वह मिलेगा, तब तुम खुद कहोगे कि देरी सही थी, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार हो चुका हूं। धैर्य का सबसे कठिन रूप तब सामने आता है जब इंसान को चुप रहकर आगे बढ़ना पड़ता है, बिना यह बताए कि वह क्या झेल रहा है, क्योंकि हर कोई समझने वाला नहीं होता। लेकिन महादेव हर मौन की भाषा समझते हैं। वह उस भार को भी देखते हैं जो मुस्कान के पीछे छुपा होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा संघर्ष नहीं समझ रहा, तब यह मत भूलना कि महादेव पूरी गहराई से देख रहे हैं। धैर्य रख, महादेव सब देख रहे हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय के साथ खुद सामने आएंगे। महादेव अपने भक्त को हर मोड़ पर समझाते नहीं, कुछ मोड़ पर चुपचाप अनुभव कराते हैं, ताकि सीख स्थायी बन सके। जब इंसान बार बार टूटकर भी खड़ा हो जाता है, तब वह धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचता है जहां बाहरी हालात उसका संतुलन नहीं बिगाड़ पाते। महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर उतरकर इंसान को इतना स्थिर बना देती है कि उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जब आत्मा स्थिर हो जाती है, तब जीवन की गति अपने आप सही हो जाती है। महादेव का मार्ग अकेला जरूर होता है, लेकिन खाली नहीं होता, क्योंकि हर कदम पर वह साथ चलते हैं, भले ही दिखाई न दें। जब इंसान यह समझ लेता है, तब उसे किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। धैर्य रखने वाला इंसान दूसरों की सफलता से जलता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। महादेव कभी भी दो यात्राएं एक जैसी नहीं बनाते, इसलिए तुलना छोड़ना ही सच्ची शांति है। धैर्य रखो, क्योंकि जो आज तुम्हें रोक रहा है, वही कल तुम्हें सही दिशा में धकेलेगा। और जिस